न्यूज़ पर व्यूज़ में आप सबका स्वागत है और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी और एक बेहद इंटरेस्टिंग उससे कमती से ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रमोटर से भी जिनका आईपीओ कल खुलने जा रहा है। आइए मिलते हैं रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज से। पहले मैं कंपनी के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, ज़्यादा जानकारी हम प्रमोटर से लेंगे। 2005 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। रिटेल कैश मैनेजमेंट की दिग्गज कंपनी है। सीएमएस, रेडिएंट, राइटर, सेफगार्ड, ये कुछ कंपनियां हैं जो मिलाकर हिंदुस्तान में जितना भी कैश मैनेजमेंट का कारोबार है उसका 75% से ज़्यादा मार्केट शेयर इनके पास है। कंपनी के पास जो कर्मचारी है उसमें से इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। 21% कर्मचारी जो हैं वो भारतीय सेना से आए हुए हैं। अ, ये बस इंटरेस्टिंग चीज़ है। 13,000 से ज़्यादा पिन कोड, यानी कि इतनी लोकेशंस पर कंपनी अपनी सेवाएं देने का काम करती है। पहले आईपीओ की जानकारी आपको दे दूं, फिर हम मैनेजमेंट से मुलाकात करेंगे। जैसा मैंने बताया, कल आईपीओ खुलेगा, 27 को होगा बंद। अ, जो प्राइस है ₹94 से ₹99 रखी गई है। 150 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप सिंगल लॉट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको देने होंगे ₹14,850। जो इशू है 60 करोड़ का फ्रेश इशू है, जो कंपनी को जाएगा पैसा। कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी हैं जो बेच रहे हैं। 328 करोड़ की बिकवाली जो है ऑफर फॉर सेल की है। कुल मिलाकर 388 करोड़ का इशू है। जो हायर बैंड है इस इशू की प्राइस का ₹99, उस पर 1,062 करोड़ का कंपनी का मार्केट को कैप होता है, यानी कि 1,1100 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कर्नल डेविड देव सहयम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो फाउंडर भी हैं। आपने जेएनयू से बीएससी की है, मद्रास यूनिवर्सिटी से आपने एमएससी की डिग्री हासिल की है और डिफेंस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से आपने ऑनर प्रेसिडेंट मैनेजमेंट के सेशंस पूरे किए हैं और सबसे बड़ी बात, भारतीय सेना में आपने 24 सालों तक सेवाएं दी है और इस कंपनी को चलाने का 16 साल से ज़्यादा का गहरा लंबा अनुभव है। कर्नल डेविड सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, धन्यवाद समय देने के लिए। सर पहले तो ये बताएं कि ये आइडिया कहाँ से आया कि सेवा में सेना में सेवाएं देते देते एक नई कंपनी कैश मैनेजमेंट की शुरू की जाए। ये जरा इसके बारे में बताएं, आपकी बैकग्राउंड के बारे में सर, कहाँ से शुरू हुआ ये? सबसे पहले बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और मैं भारतीय सेना में इन्फेंट्री में जो है मैं करीबन 25 साल मैं कार्यरत था। जी। और अभी मैं 2005 की बात कर रहा हूँ। जी। तो 2003 में मेरा जो है पोस्टिंग वहाँ पे बैंगलोर में हुआ। जी। तब तक ज्यादातर मैं उग्रवादियों के साथ जो लड़ाई है उसी में मैं ज्यादातर शामिल था। हम्म। और जब बैंगलोर में मैं वहां पहुंचा और जब वहां का माहौल मैंने देखा, तो मैं उस वक्त डेक्कन एयर के जो प्रमोटर थे कैप्टन गोपीनाथ साहब, उनकी कहानी से मैं काफी प्रभावित हुआ। और किस तरीके से उनके पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने एक एयरलाइन शुरू करने की जो है उनमें हिम्मत थी। और वहीं से जो है मुझे ये आइडिया आया कि क्या मैं भी जो है अभी, मैं 2 बटालियन कमांड कर चुका था, एक ट्रेनिंग सेंटर कमांड कर चुका था, तो इसके बाद क्या मैं भी अपना हाथ जो है एंटरप्रेन्योरशिप में मैं ट्राई करूं। और उसी वक्त जो है मैंने काफी सोचने के बाद फैसला किया कि मैं कैश मैनेजमेंट सर्विसेज या कैश लॉजिस्टिक सर्विसेज में एक कंपनी प्रारंभ करूंगा। और मेरा फोकस जो है वो पूरा रिटेल कैश मैनेजमेंट में होगा। इसको मैंने देखा कि भारत में सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा कि जब यहाँ पे कोई कंपटीशन ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, इस हिस्से में मैं ट्राई करूँ। और रिटेल कैश मैनेजमेंट पिछले 17.5 साल से जी। मैं इसी के ऊपर मैंने फोकस किया हुआ है। और इसमें हम अभी मार्केट लीडर बन गए हैं और करीबन 40%। तो कर्नल साहब, ऑस्टन कर्नल साहब जरा आपका बिजनेस मॉडल समझाएं, एग्जैक्टली आपकी कंपनी करती क्या है? कैश मैनेजमेंट से क्या मतलब निकाला जाए? कहाँ से कैश लेके कहाँ देना? क्या, किस तरह का बिजनेस होता है सर? हाँ, तो मैं आपको कैश साइकिल के बारे में जरा जानकारी दूंगा। जी। सबसे पहले जब आरबीआई में जब मिंट में जो है पैसा पैसा छपता है,
वहां से वह आरबीआई करेंसी चेस्ट में आता है। आरबीआई करेंसी चेस्ट में आने के बाद ये वहां से जो दूसरे बैंक्स जैसे एसबीआई करेंसी चेस्ट उसमें जो है इसका ट्रांसफर होता है, वहां से फॉरवर्ड बैंक्स में जाता है, और फॉरवर्ड बैंक्स में जाने के बाद वहां से ये टेलर काउंटर के ऊपर से और एटीएम के जरिए ये बड़ी पब्लिक या जो पब्लिक के पास ये पैसा जाता है। पब्लिक फिर इसका जो है प्रयोग अलग अलग आउटलेट्स में करता है। वो स्कूल फीस हो सकता है, वो कॉलेज फीस हो सकता है, रेलवे स्टेशन में खर्च कर सकते हैं, हम्म। या किसी फार्मेसी में, हॉस्पिटल्स में, कोई भी जो है, और हर एक को हम एक आउटलेट मानते हैं। तो इसके बाद रिवर्स कैश साइकिल, जो वापस पैसे के आने का जो सिलसिला है, वो शुरू होता है, और उसे रिटेल कैश मैनेजमेंट कहते हैं। हम्म। तो वहां से जो है इसको संस्थाएं, हमारे जैसे जो कंपनी है, इसको आउटलेट से निकाल के फिर उसको जो है सॉर्टिंग करके, चेक करके बैंक्स में दोबारा पहुंचाती है, और इसका जो कार्रवाई है और ये जो सिलसिला है, इसे रिटेल कैश मैनेजमेंट कहते हैं। ग्रेट, तो हम परफेक्ट। लोग रिटेल कैश मैनेजमेंट में जो ये आउटलेट से वापस बैंक तक पहुंचाने का जो सिलसिला है, इसमें हम लोग सबसे ज्यादा हमारा मार्केट शेयर है, और इसी में मैंने फोकस पिछले 17.5 साल से किया है। ये विदेश में बहुत ही एक बहुत प्रचलित बिजनेस है, बहुत फ्लरिशिंग बिजनेस है, खास करके डेवलप्ड इकोनॉमीज में, जी, और इसीलिए इसको हमने जो है इसी के ऊपर मैंने फोकस किया है। परफेक्ट कर्नल साहब। तो सर इसमें एक चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये कि आजकल जैसे आरबीआई डिजिटल रुपये भी लेकर आ रही है, राइट? सरकार का भी फोकस डिजिटल पेमेंट्स पर ज़्यादा है। सब लोग चाहते हैं कम से कम कैश का इस्तेमाल करें। तो अगर कैश का प्रचलन कम होता है तो क्या आपके बिजनेस कम होने की रिस्क है सर? ये एक एक नॉर्मल लॉजिकल सवाल है जो आपने जी। पूछा है। जी। मैं इसको समझाना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले जो है रिटेल कैश मैनेजमेंट कैश इन सर्कुलेशन के ऊपर मुनासिर है। तो 2016 में जो है 13.6 लाख करोड़ था कैश इन सर्कुलेशन। आज जो है फ्रॉस्ट एंड सलिवन रिपोर्ट के लिहाज से उनके अनुसार आज 31.5 लाख करोड़ है, और 2025 तक जो है ये 41.5 लाख करोड़ हो जाएगा। तो ये जीडीपी का करीबन 14% हिस्सा है कैश जो है। और ये जो है इसके जिस तरीके से इसमें बढ़ोतरी हो रहा है, तो उसमें ऐसे लग नहीं रहा है कि कैश का कोई, और कैश कम भी नहीं हो सकता। तो डिजिटल जो है ये सही और ये होना भी चाहिए। हमारे देश में डिजिटलाइजेशन बहुत ही कम था। तो सरकार का जो ये थ्रस्ट है या जो फोकस है कि डिजिटाइजेशन आना चाहिए, ये बहुत एक डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। और अभी जो आप फ्रॉस्ट एंड सलिवन रिपोर्ट में देखेंगे कि उन्होंने बोला है कि हमारा डिजिटाइजेशन जो है करीबन 11% है। अभी आप यूएस में देखिए 72% डिजिटाइजेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी 28% वहां भी कैश है। और हर एक आउटलेट जो ऑर्गेनाइज रिटेल कहते हैं, हर एक आउटलेट में एक रिटेल कैश मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर जाके जो कैश को पिकअप करता है। तो आपको मैं आपको समझना चाहिए कि हमारे लिए कैश एक कमोडिटी है। हम एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, हमारे लिए कैश एक कमोडिटी है। कैश जितना भी बनता है एक आउटलेट में, उसको एक सील बैग में डाल देते हैं। ओके। अगर चाहते हैं तो हम सील बैग को ले जाके डायरेक्टली बैंक में दे सकते हैं, जहाँ सीसीटीवी के नीचे उसको खोला जाता है। अगर वो चाहते हैं कि हम लोग उसका काउंटिंग एंड वेरिफिकेशन करके दें, जिसके लिए एक अलग चार्ज हम लोग लगाते हैं, तो उस हालत में उसको हम लोग काउंट करके वेरीफाई करके फिर सील में बैग में ले जाके प्रॉपरली हैंड ओवर करते हैं बैंक में। ओके। तो ये विदेश में भी यही सिलसिला चल रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये दोनों पैरेलल ट्रैक्स हैं। राइट सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो कैश भी साथ में होगा और डिजिटल भी होगा, दोनों साथ में। और जो ऑप्शन है पब्लिक के पास है, वो क्या उस वक्त क्या प्रयोग करना चाहते हैं, कभी डिजिटाइजेशन करेंगे, कभी कैश यूज करेंगे। तो इस प्रकार से एक डेवलप्ड और
हेल्दी इकोनॉमी में इसका होना ज़रूरी है। ओके सर, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक भी। कर्नल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपका आईपीओ कल से खुलने जा रहा है, हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके आईपीओ को अच्छी सक्सेस मिले और आज समय देने के लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया सर। थैंक यू। मैं खत्म जी, करने से पहले जी, एक और बात कहना चाहूँगा कि जी। हमारी जो है यूएसपी क्या है? यूएसपी ये है कि हमारे 22% पूरे एक्स सर्विसमैन हैं। हाँ, मैं फ़ौज राइट। में था, ये ज़ीरो एरर पब्लिक मनी हम लोग हैंडल करते हैं जी, जी, और इसीलिए इसमें जो आरएचपी, डीआरएचपी में नहीं आ सकता, जी। वो ये है कि हम अपना काम जो है पूरे फ़ख्र के साथ करते हैं, प्राइड के साथ करते हैं और इसीलिए इसको विदाउट रिस्क हम लोग हैंडल करते हैं। नहीं, बिल्कुल सर। और और हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इकोनॉमी में जी, पूरे कंपनीज़ के बनस्पत जी। सबसे अच्छा है इसीलिए। बिल्कुल सर। और ये एक तरह से सीधे तौर पर आपके लिए, आपकी तरफ से देश के प्रति सेवा भी है कि सेना के जो रहे हुए हमारे सैनिक हैं, जी। वो अगर आपके 20% से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो जाहिर सी बात है कि सेना के बाद भी उन्हें एक अच्छा काम आपकी बिल्कुल। कंपनी के जरिए मिल रहा है। उसके लिए भी हमारी बधाई स्वीकार करें सर, और शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। तो ये थे बहुत-बहुत कर्नल धन्यवाद। डेविड देवसायम साहब, सीएमडी, रेडिएंट कैश मैनेजमेंट के। कल से खुलने जा रहा है आईपीओ।